नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीनों का वक्त बचा है, गिनती के दिन बचे हैं। चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ ऐसे फैसले ले रही हैं जो किसी के भी समझ से परे हैं। उनके फैसलों से ऐसा लग रहा है मानो वो कुछ अपनी पार्टी को खत्म करने जा रही हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद एक साल भी पार्टी में पूरा नहीं कर पाए और निकाल दिए गए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही बसपा संगठन की अहम कड़ी रहे और लंबे समय से जिम्मेदारी संभाल रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निष्कासन का कारण हमेशा की तरह पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना बताया गया। बसपा का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में ये दो मामले दोस्तों सिर्फ नए हैं, अभी के हैं। पिछला रिकॉर्ड अगर देखें ना, पिछले एक दशक में देखें अगर पार्टी का रिकॉर्ड, तो आप ये देख पाएंगे कि जो पार्टी छोड़ने वाले, पार्टी से निकाले जाने वाले जो नेता हैं उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। और यही नहीं, पुराने नेता तो पार्टी छोड़ ही रहे हैं, अब नए नेता जो आ रहे हैं वो भी नहीं टिक पा रहे हैं, जैसे इमरान मसूद। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पश्चिमी यूपी में जो बसपा का गढ़ है वहाँ क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी बहुजन समाज पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ रहा है, सबसे मुफीद किला रहा है। बसपा प्रमुख मायावती पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट से ही चुनकर लोकसभा पहुंची थी। ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर जाट, मुस्लिम और दलित वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में है और दलित काफी अच्छी खासी तादाद में है। जब बात बसपा की आती है तो जाट मुस्लिम समीकरणों को साध कर अपने बेस वोटर दलितों को साथ मिलने में बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत हो जाती है। और यही वजह है कि इस दलित वोट बैंक के लिए यहाँ जाट और मुस्लिम नेताओं को बसपा का साथ भी रास आता रहा है। बसपा की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस सरकार में पश्चिमी यूपी के कई बड़े चेहरे थे। उसके बाद 2012 में बसपा की सरकार चली गई। इसके साथ पार्टी का जनाधार घटने लगा और चेहरे भी बसपा से दूर होने चले गए। बसपा सरकार में मंत्री रहे मथुरा के लक्ष्मी नारायण चौधरी आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा ठाकुर जयवीर सिंह, धर्म सिंह सैनी और बसपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वो अब भाजपा में। रामवीर उपाध्याय का परिवार भी भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुका है। बसपा सरकार में ही मंत्री रहे योगराज सिंह आरएलडी में है। बसपा के राज्यसभा सदस्य रहे वीर सिंह पूर्व विधायक जफर अली भी अब समाजवादी पार्टी में हैं। बसपा विधान परिषद दल के नेता रहे सुनील चित्तौड़ भी बीएमआर में ज्वाइन कर चुके हैं। मास्टर राजपाल, गजेंद्र सिंह, सतपाल गुर्जर भी बसपा से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब वो भाजपा में शिफ्ट हो चुकी है। दोस्तों, पश्चिमी यूपी में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की पुरानी लीडरशिप खत्म हो रही है और नई तैयार नहीं हो पा रही है, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बन रही है। पश्चिमी यूपी में बसपा की लीडरशिप कमजोर होना एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये बसपा का गढ़ तो है ही, साथ में लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है। और पिछले लोकसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीटें 10 सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी ने उसमें लगभग 5 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उसने जीती थी, बाकी 5 पूरे यूपी से। ऐसे में बसपा अपना खोया जनाधार तलाश रही है। क्या करेगी बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पुराने नेता रहे नहीं और जो नए हैं वो टिक नहीं रहे। जनाधार खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो भी तब जब मायावती उत्तर प्रदेश में खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। यानी ना तो वो एनडीए का हिस्सा रहेंगी, ना तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। ऐसे में सब कुछ खुद के दम पर करना ये इतना भी आसान होगा नहीं, क्योंकि चुनाव अकेले लड़ने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी चेहरों की जरूरत होगी जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मायावती इतना सक्रिय भी नहीं है कि जिससे कोई बड़ा नेता दूसरी पार्टी के बसपा नेता में आ जाए जो पश्चिमी यूपी की कमान संभाल ले। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मायावती राजनीति से संन्यास लेने जा रही हैं और पार्टी खत्म करने के मूड में है क्या? क्योंकि उनकी सक्रियता और उनके फैसले इसी बात का इशारा कर रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन 2024 के चुनाव में देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना दलित वोट बैंक तो संभाल लेगी, क्योंकि उसका कोर वोटर उसके साथ है। लेकिन जो उसके सब्स्टिट्यूट वोटर है, जो जाट और मुस्लिम वोटर है, वो कहाँ से आएगा? वो उसको कौन ले जाएगा? क्योंकि इनके पास जाट मुस्लिम नेता है नहीं। दलित नेता है, मान लीजिए दलित नेता है भी तो, और नहीं भी है तो फिर भी दलित अगर वोट कर देगा तो क्या करेंगी? तो या तो मायावती वोट काटने की भूमिका में रह जाएंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और या फिर वो नए अपने चेहरे लेकर के आए जो इस समीकरण को फिट बैठाते हों दलित मुस्लिम जाट का।
फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।